चलो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमको, दो चीज़ें सीखनी है वैसे तो। एक हमको इसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे, ठीक है, और दूसरा हम समझेंगे इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पे। तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत 9th में पढ़ी थी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x1, y1, ठीक है। और बी वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ए बी का जो डिस्टेंस है, वो हम किस तरह निकालेंगे? तो कैसे निकलता है? ए बी इज इक्वल टू, वरुण क्लोज कर दे, आवाज आ रही है। कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे लेट्स से ये मेरे दो पॉइंट्स हैं ए बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लेट्स से 3,5 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम -1,4, ठीक है। अब मुझे ए बी डिस्टेंस कैसे मैं बताऊंगा? ए बी इज इक्वल टू, अब ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। कैसे हो जाएगा? x2 माइनस x1, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है? -1 -3 प्लस y2 माइनस y1, यानी 4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, -1 का फोर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, एंड इट कम्स आउट टू बी √17, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा √17, और क्योंकि हमको कुछ गिवन नहीं है तो वो यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट्स का मतलब, जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर यूनिट दिया होता, सेंटीमीटर दिया होता, मीटर दिया होता, तो डिस्टेंस किस में होता है? मीटर, सेंटीमीटर, इसमें कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे यूनिट नहीं दे रखा तो वो यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। और भैया मैं कहता जैसे कि मतलब अगर हमें कोई यूनिट नहीं दे रखी पेपर में भी, तो हमें यूनिट्स लिखना चाहिए। लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरुण पॉज कर, ध्यान तो दे ले। अब एक हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। आपके पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे पड़े, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे पड़े। अब इसमें क्या कैसे करेंगे? जैसे हमने एक लाइन मान ली, ठीक है। तो ए, लेट्स से बी सी, ठीक है, ये 1,5 हो गया, ये 2,3 हो गया, और ये -2, -11 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हों, अगर ये मैं प्रूफ करना चाहता हूं पॉइंट्स कोलिनियर हों, तो क्या होना चाहिए कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, शुड बी इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, ठीक है। यानी ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। अब कैसे करेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ए बी क्या हो जाएगा?
ये x1 ये x1 y1 ये x2 y2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 यानी ये √5 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। BC का मतलब क्या हो जाएगा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -14 का स्क्वायर। ठीक है, ये -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और ये क्या हो जाएगा 196। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 200 स्क्वायर रूट ऑफ 212 हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं AC का डिस्टेंस। ठीक है, AC के डिस्टेंस में x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो इन दोनों को ऐड किया ये आ जाएगा 265। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो √5 और √212 है, ठीक है, अगर मैं इनको डेसिमल से भी हटाकर मतलब इनके रूट से भी हटाकर डेसिमल फॉर्म में लेकर आऊँ और 265 का डेसिमल फॉर्म निकालूं तब भी दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो विच इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर A, B and C आर नॉट कॉलीनियर। ये हमारे कॉलीनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन और है हमारा, फाइंड दी पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब कि अगर एक हमें लाइन दे रखी है, ठीक है, उस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, अब मुझे A पॉइंट दे रखा है 2, -5, B पॉइंट दे रखा है -2, 9। अब मुझे ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब उसने बोला फाइंड दी पॉइंट ऑन x एक्सिस। मुझे क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है किस पे, x एक्सिस। मेरा x एक्सिस कौन सा है, मेरा x एक्सिस ये वाला है। अब वो पॉइंट अगर इस पे लाई करेगा, जैसे अगर मैं इसको 1, 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे मार्क करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं इसका कोऑर्डिनेट 1, 0। यानी जब हम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे तो उसमें y वाला 0 होगा, उसमें y वाला जो होगा एक्सिस का पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो यानी जो इसका वो हो जाएगा वो x, 0 बोल सकता हूं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0। पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी उसमें मेरा जो y वाला है वो 0 हो जाएगा, वो निकालना है हमको। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें AP = PB बता रखा है, मतलब वो इक्विडिस्टेंट है। वो क्या पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी ये वाला डिस्टेंस, AP वाला डिस्टेंस और PB वाला डिस्टेंस ये सेम है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो अगर इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो वो क्या हो जाएगा,
ये x1 y1 x2 y2 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, तो ये 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 प्लस 29 हो गया। पीबी के लिए क्या हो जाएगा, पीबी के लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है माइनस 2 और बी क्या है x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4x और प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब क्या ये दोनों आगे, अब स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x है यहाँ पे प्लस 4x है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 8x और ये 29 उधर जाकर 85 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 56, ये आएगा 56। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8, यानी x क्या आ गया माइनस 7। ठीक है, यानी मेरा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा -7,0। ठीक है, हमें क्या बोला है उसने कि एक रिलेशन बताओ x और y के बीच में सच दैट कि ये जो पॉइंट x, y है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। यानी क्या हुआ कि ये एक पॉइंट है 3,6, ये दूसरा पॉइंट है -3,4। ठीक है, और एक पॉइंट है जो मुझे गिवन है x, y। उसके अलावा मुझे क्या गिवन है कि ये दोनों का डिस्टेंस यानी AP और BP का डिस्टेंस है वो सेम है, या इक्वी डिस्टेंस लिखा है ना, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो क्या लिखेंगे एज पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या होगा AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम अलग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स पे हम अलग से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो AP वाले का क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इस पे दोबारा लगाएंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। नहीं, अभी मैंने करके दिखाया था तेरे को, मैंने करा था ये वाला -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा -3 प्लस बी, ये मैंने a माइनस बी का ही लगाया है। ठीक है,
-2 इंटू ए क्या है -3, बी क्या है x, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब देख ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर ये भी प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स को हम इधर ले लेते हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स को, और नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो -6x, ये 12y है, -12y, ये भी -6x, सॉरी हाँ प्लस का था तो -6x, और -8y है तो ये +8y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 + 36 45 होता है। ठीक है, और इधर 9 + 16 25 होता है, तो 25 - 45 हो जाएगा। ठीक है, +45 उधर जाकर -45 हो जाएगा, -6x - 6x -12x -12y + 8y -4y, और ये क्या आ जाएगा -20, ये इधर ले आते हैं, -12x -4y + 20। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा तो सब में 4 कॉमन है, तो इसको -3x -y + 5 = 0। तो ये मेरी रिलेशनशिप आ गई x और y के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, देख लो एक बार, नोट कर लो। चलो दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं ए बी। ठीक है, x1, y1, x2, y2। ठीक है, एक मुझे पॉइंट दे रखा है P। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि ये जो पॉइंट है P है वो A और B को सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। सर्टेन रेशियो का मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में वो डिवाइड करता है। यहाँ पे हमने m/n को वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब वो उसने डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने पूछा जाता है हमसे कि भैया ये वाला जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे जिसकी वजह से A और B m/n की रेशियो में डिवाइड हुए। ठीक है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या होता है, x, y इज इक्वल टू, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं, हम क्रॉस में चलाते हैं, m × x2 m × x2 प्लस 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 करते हैं ना, प्लस n × x1 अपॉन m + n। ठीक है, हाँ इसी तरह दूसरे वाला ये, अब इससे जो आएगा ये तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा। इसी तरह y के लिए क्या हो जाएगा, m × y² प्लस n × y1 अपॉन m + n। ठीक है, ये y के लिए आ जाएगा। ठीक है, मैं y² बोल रहा हूं, वो y2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने x² बोला था तो वो x2 था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम x और y वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। करेक्ट है मेरे भाई? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, लेट से A पॉइंट ले लिया 2, 3 ले लिया, B को ले लिया लेट से 6, 7। ठीक है, एक ये पॉइंट P है और मान के चलते हैं लेट से 2:1 की रेशियो में वो 2:1 की रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। अब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, x, y इज इक्वल टू, पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऊपर फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक है, तो 2 × 6 प्लस
1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन दोनों जो रेशियोज है उनका सम, कॉमा y के लिए 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन दोनों रेशियोज का सम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो ये क्या आ जाएगा 14 अपॉन 3, कॉमा 7 2 14, 14 प्लस 3 इज 17 अपॉन 3। तो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ जाएंगे 14,3 और 14 अपॉन 3 एंड 17 अपॉन 3। ठीक है जी, ओके है। चलो एक क्वेश्चन है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको रेशियो दी हुई थी 2 पॉइंट्स के बीच की और हमको पॉइंट निकालना था। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मुझे क्या गिवन है, मुझे जो है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है -4,6। अब मुझे निकालना है कि किस रेशियो में ये दोनों जो हैं AP और BP हैं वो डिवाइड हुए हैं, किस रेशियो में वो डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालनी है, हम क्या करते हैं K:1 की रेशियो को कंसिडर करते हैं, नॉट M:n। हम क्या करते हैं K:1 की रेशियो को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हो तो हम हमेशा K:1 की रेशियो को ही लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब देखो हम वही वाला फॉर्मूला जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स मुझे गिवन है तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखेंगे -4,6 इज इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट्स मुझे गिवन दिए हुए हैं वो लिख दूंगा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इंटू 3 यानी 3K प्लस 1 इंटू -6 और दोनों रेशियोज का सम, फिर कॉमा -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, क्या किया, K इंटू -8K 1 इंटू 10 इज 10। ठीक है, तो -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1। अब क्या है, ये वाली जो रेशियो, ये वाला जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये -4 के इक्वल, और जो ये वाला दिया हुआ है मुझको, ठीक है, ये 6 के इक्वल। ठीक है, ये मेरा इस तरह हो जाएगा। अब मैं चाहे इसको इसके इक्वल रखकर K की वैल्यू निकाल लूं, चाहे इसको रखकर 6 के इक्वल रखकर K की वैल्यू निकाल लूं, दोनों केसेस में K की वैल्यू सेम निकलेगी। ठीक है, तो हम पहले वाला लेके चलते हैं, यानी 3K प्लस माइनस इज -6 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू -4। ये उधर चला जाएगा, तो 3K -6 इज इक्वल टू -4 K प्लस 1, 3K -6 4K -4 हो जाएगा। K's वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे और जो बाकी है वो राइट साइड पे, तो 3K प्लस 4K इज इक्वल टू -4 प्लस 6, 7K इज इक्वल टू 2, K क्या आ जाएगा 2/7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो रेशियो थी वो K:1 थी, मुझे जो रेशियो गिवन थी वो K:1 थी, K:1 रेशियो को मैंने माना था, तो K की वैल्यू क्या आ गई 2/7, तो 2/7:1 हो गया, 7 उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगी रेशियो मेरे पास 2:7। तो असल में जो रेशियो आई मेरी वो क्या आई 2:7। मतलब हमें ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से किसी एक के साथ ही करना है, दूसरा भी सेम ही लेकर आएगा। तुम चाहे इस वाले से करो, चाहे ये वाले से, एक्स वाले से करो, वाई वाले से करो, बात एक ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इन
3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्सों में वो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर एक लूं, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, मुझे A का क्या दे रखा है 2, -2, B क्या दे रखा है -7, 4। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 हिस्सों में डिवाइड करना। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P, दूसरा पॉइंट ले लिया Q। तो देखो ना, ये 1 पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे P अलग से निकालना है और Q अलग से निकालना है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने बोला कि अगर वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यानी ये इतना, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो अगर मैं इस पॉइंट की अगर मुझे रेशियो निकालनी है कि AP और BP के बीच का रेशियो कितना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट से इधर कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1 है, और इधर की तरफ कितने पार्ट्स हैं, 2। तो इसके लिए जो लगाऊंगा रेशियो, वो लगाऊंगा 1:2 की रेशियो। ठीक है, पॉइंट Q के लिए क्या करूंगा, पॉइंट Q के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पार्ट्स हैं, 1 और 1, 2 हो गए, तो 2, और राइट साइड पे कितने हैं 1, तो 2:1। तो पॉइंट P के जब मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो 1:2 की रेशियो लगाऊंगा, और जब मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, ये 2:1 की कौन से पॉइंट्स लिया था 2:1 के रेशियो के? Q के लिए देखो ना, Q के लिए, Q पॉइंट ये है मेरा, Q पॉइंट मेरा ये है, Q के इधर ये पार्ट और ये पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए ना, मतलब QA और QB, QA और QB। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे, मुझे पहले मैं x, y के लिए करूंगा, तो x, y इज इक्वल टू, अब मुझे 1:2 की रेशियो लगानी है, तो 1 इंटू -7, 2 इंटू 2 4 अपॉन 1+2। ठीक है, इसी तरह y के लिए 1 इंटू 4, 4, 2 इंटू -2 -4 अपॉन 1+2। ध्यान दे, 1 इंटू 4, 4, 2 इंटू -2 -4। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा -3/3, और ये 0/3। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -1, 0। ये किसके पॉइंट कोऑर्डिनेट, x, y है ना, P के आगे ना। हाँ, अब Q वाले के लिए मैंने A, B लिया, तो मैं यहाँ पे A, B से ही मेंशन करूंगा। ठीक है, A, B से ही मेंशन करूंगा। अब देखो, अब ये वाला लेना है मुझे, 2 इंटू -7 -14, 1 इंटू 2 2 अपॉन 1+2, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू -2 -2 अपॉन 1+2, 1+2 या फिर 2+1, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -14 + 2, -14 + 2 -12/3, और ये क्या हो जाएगा 8 -2 हो जाएगा, 8 -2 का मतलब क्या हो गया 6/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे भाई, -4,2। समझ में आया, करेक्ट है। एक बार अच्छी तरह देख लो, फिर हम करते हैं आगे। A and B आर, A और B की मुझे दे रखे हैं, वो दे रखे हैं वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो यानी मुझे ये पता है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, P इस पे लाई करता है। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -4। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, AB हम क्या करते हैं, इधर की तरफ ले आते हैं AP के नीचे, तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है,
अब मुझे ए पी की वैल्यू क्या दे रखी है 3, यानी मेरा ये जो है ये 3 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 7 है। अब ये पूरा का पूरा 7 है, ए पी जो है मेरा ये 3 है, तो मेरा ये बी पी क्या होगा 7 - 3 तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है। वैल्यू नहीं है, वो रेशियो ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड हो रहा है 3:4। तो सिंपल अब मुझे क्या करना है कि 3:4 की रेशियो पे निकालना है। तो निकाल लेते हैं एक बारी, x, y इज इक्वल टू 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 इज -8 अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 × -4 -12 प्लस 4 × -2 is -8 upon 3 + 4. 6 - 8 is, तो ये क्या हो जाएगा -2 upon 7, कॉमा -12 -8 क्या हो जाएगा -20 upon 7। तो मेरे x, y वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या आ जाएंगे -2 upon 7 एंड -20 upon 7, ठीक है। ओके।